प्रकाश पर्व दीपावली कस्बों सहित ग्रामीण इलाकों में धूमधाम से मनाया गया। दीपावली का ये पर्व अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक है। दीपावली की कहानी मुख्य रूप से भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई है। भारत सहित अन्य देशों में दीपावली मनाए जाने के पीछे कई कथाएं भी प्रचलित हैं। भारत में मुख्य रूप से भगवान राम का वनवास हो जाना, वनवास 14 वर्ष की अवधि में वनवास पूरा करके वापस आना और अयोध्या वासियों के द्वारा स्वागत में दीपों को जलाना आदि माना जाता है। अयोध्या से राम के लौटने के 14 वर्ष पूरे होने के बाद अयोध्या वालों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। कुछ मान्यताएं हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा इस दिन की जाती है। लक्ष्मी जी घर पे आती हैं। भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध किया गया। कुछ लोग मानते हैं गुरु गोविंद सिंह की रिहाई हुई थी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस को भी आज के दिन मनाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रकाश पर्व दीपावली अलग अलग धर्मों में भी अलग अलग दिनों में मनाया जाता है। मुख्य रूप से दिवाली भारत में रामचंद्र जी के वनवास से लौटने पर अयोध्या वासियों के द्वारा स्वागत किया गया, इसी के क्रम में मनाया जाता है। आज दीपावली पर्व आवे जो आवे दे अंदर पहले उधर से जलवाइए आप। ए बताइए दे दिया भैया। अरविंद ये दे हेलो मोहम्मद के पकड़ो के बाइक पे चलाओ। दुर्गा मंदिर में जाके पहले जाओ, नहीं अंदर दुर्गा मंदिर में जाओ। बोलो रे श्री रामचंद्र के। देर में जहाँ न जला हो न जलाए दिए। अभी लोग क्या कर रहे हैं? जिसको केवल जानने की जिम्मेदारी है
आप लोगों ने ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है तो अनुशासन का भी पालन करना जरूरी है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आकर के कुर्सी पर आसन ग्रहण करें। माताएं बहन सभी भाई निवेदन है कि आकर के कुर्सी पर आसन ग्रहण करें। अपने स्थान पर स्वागत करिए। राम लला है। भारत माता के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रास्ता खाली करिए भाई, रास्ता खाली करिए। सर्वेश जी और उनकी टीम ने जिस भव्यता के साथ में ये कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है वह देखकर मन आह्लादित है। आज का दिन जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ सजाया है और ये बहुत ही पुराने मंदिर जो यहाँ उपस्थित हैं, जो भारतीय धर्म के पुराने प्रतीक चिन्ह के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, आज आप लोगों की यहाँ उपस्थिति और इस कार्यक्रम को इस अनुशासित ढंग से संचालित करने के लिए मैं सर्वेश जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरह से आप लोग जो भी ये जैसे ये हम लोग काफ़ी अंदर आए मेन सड़क से, तब ये गांव पड़ा है, यहाँ पर इतना पुराना मंदिर है, तो मंदिर में दर्शन करके बड़ा अच्छा लगा, अंदर से बड़ी शांति मिली। यहाँ जो उपस्थित हमारी मातृशक्तियाँ हैं, महिलाएं हैं, आप सभी को भी नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तक हमारी मिशन शक्ति फेज 5 के कार्यक्रम पहुंचे होंगे और हमारी तमाम महिला पुलिस अधिकारी आप लोगों के गांव तक आए होंगे, जो आप लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा एक बहुत ही सशक्त कार्यक्रम चलाया गया है मिशन शक्ति का, जिसमें आपके सर्वांगीण सहायता, हर प्रकार की सहायता करने के लिए पुलिस विभाग में हर थाने पर एक मिशन शक्ति केंद्र खोला गया है, जहां पर महिला अधिकारी हैं वो आपकी सारी समस्याओं को सुनेंगी और उनके संपूर्ण निराकरण की जिम्मेदारी उनकी होगी। आप तमाम टोल फ्री नंबर भी जान ही रही हैं, 112 10 90, इस तरह के 108 जो नंबर हैं, ये सब आपके लिए ही हैं, आप इनका उपयोग करें। पुलिस हमेशा आपके लिए तत्पर है। मैं पुनः एक बार सर्वेश जी, उनकी टीम, यहाँ के ग्राम प्रधान महोदय, ये आवाज पूरे ब्रह्मांड में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं कहूँगा गर्व से कहो तो आप लोग कहेंगे हम भारतीय हैं। क्या कहेंगे?
गर्व से कहो, गर्व से कहो। बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अखिलेश जी। आज इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि बहराइच पुलिस अधीक्षक श्रीमान हमारे बड़े भाई श्रीमान रामनारायण सिंह जी भाई, साथ में आपके अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमान दुर्गा प्रसाद तिवारी जी भाई, क्षेत्राधिकारी महोदय जी एवं सामने उपस्थित माताएं बहनें, हमारी पूरी टीम संघ की कारखानी अरुण पाठक जी, अनूप जी, पंकज जी, आलोक जी, अजय जी सहित कमल साहू जी सहित पूरी टीम, बुरा मत मानिएगा, हमने डॉक्टर नारायण निवास की पूरी टीम हमारे टीम में है ना। आप लोग कितने लोग हमारे टीम में? हाथ उठा के बता दीजिए जरा। सब लोग है ना? तो मैं सभी लोगों की तरफ से आदरणीय अधीक्षक महोदय जी का स्वागत कर रहा हूँ। मंच पर विराजमान श्री राम लला, माता जानकी, लक्ष्मण और बजरंगबली जी के साथ ये बहुत पौराणिक स्थल है। बहुत और समय मिलेंगे हम, क्योंकि अधीक्षक महोदय जी को कहीं अभी और जाना है। लेकिन मेरा निवेदन है, इस क्षेत्र के लोगों में इतनी जागरूकता होने के बावजूद ये पौराणिक स्थल जो है ना, ये हम अभी जान पाए, जिसका कभी इतिहास नहीं पता चल रहा है। लोग बता रहे हैं कि यहाँ से महाराजा सुहेल देव ले जाकर के 2-3 बार ले गए और रात को ले जाते थे, और रात में वापस भगवान शंकर जी इस भैरव बाबा मंदिर पर पुनः स्थापित हो जा रहे थे। ये इतिहास में लिखिए, ये दर्ज होना चाहिए। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि अपने भैरवनाथ को कैसे आगे बढ़ाना है। और प्रशासनीय भी एसपी साहब बता रहे थे कि इसके लिए कोई उद्यम स्थल बनाना चाहिए, प्रशासन से मांग करनी चाहिए। तो आप लोगों ने एक ऐसा इतिहास रचा है कि हमको कहते ना भूत हो ना भविष्य। और 2 मिनट के और मैं बताना चाहता हूँ, आज हम सभी लोग राम के आगमन पे बैठे हैं। हमको अपने देखे मुझे देश के अलावा कोई बात उद्बोधन में आती है, और मैं देश के अलावा मैं कुछ पढ़ा हूँ। मुझे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और तेरा वैभव अमर रहेगा, हम दिन चढ़ रहे ना। हमको इस बात का वो नहीं है कि हमको यहाँ राजनीति करनी है, न इस बात का मुझे वो है कि हमको यहाँ चुनाव लड़ना है, मुझे जमीन जायदाद बनानी है। मैं तो रजिस्टर्ड भिखारी हूँ भाई। अरे झोला उठाया और चल दिया, अपने को क्या है, जब संघ ने योजना कर देगा तो अपने को कश्मीर में भी जाने को तैयार है, और वहाँ भी भारत माता का मैं दीपक जलाने के लिए लड़ाई कराऊंगा। ये आप लोगों का स्नेह है। एसपी साहब जब पहुंचे तो बहुत पसंद हो गए, कितनी संख्या में लोग आए। तो संख्या में लोग ऐसे थोड़े हैं भाई, ये प्रसन्नता से आए हैं, भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। अरे ये तो भगवान के साथ साथ दिन रात काम में लगे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, भगवान राम जब लंका में विजय प्राप्त किए तो लक्ष्मण के मन में लालच आ गया। तो लालच आ गया, तुमने कहा भैया लंका क्यों नहीं लिया जाए, सोने की हम लोग यही राज करेंगे। तो राम ने कहा अब स्वर्णमयी लंका नाम है रोज के लक्ष्मण, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गणेशी। हम जिस भारत भूमि में पैदा हुए हैं, भा का मतलब रथ ज्ञान और रथ का मतलब लगे रहना। हम ज्ञान की खोज में निरंतर लगे हैं। इस भूमि में देवी और देवता आने के लिए तत्पर रहते हैं। अभी बाइबल में लिखा है आई एम द डिवाइन फ्लेम दैट इल्यूमिनेट्स द होल वर्ल्ड। और यहाँ तो भारत का संस्कृति को मानने वाले लोग दीपक को बुझा करके जन्मदिन मनाते हैं, दीपक को बुझा करके सालगिरह मनाते हैं। जो दिन के उजाले से सूर्य को अर्घ्य देकर के अपने नए काम की शुरुआत करने वाले परंपरा के लोग अगर विदेशी परंपरा को तो देश नहीं बढ़ सकता। देश को बढ़ने के लिए हमको अपने पूर्वजों पर और अपने संस्कृति पर गर्व करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं एक बात और बता रहा हूं कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। अभी 15 तारीख को बहराइच किया, चर्चा हो रही थी कि पहनावे की, तो धोती यहाँ क्यों पहनते हैं अभी मैं बता दूं। परंपरा जब कोट पहनते हैं और धोती पहनने की परंपरा, क्योंकि यहाँ की वैज्ञानिक दृष्टिकोण संस्कृति नहीं है। जिस वेद में, जिस ग्रंथ में गणित पढ़ाया जाता हो, जिस वेद विज्ञान पढ़ाया जाता हो, उस देश की संस्कृति कितनी अमूल्य है। यहाँ धोती इसलिए पहनते हैं, हमको बताना नहीं चाहिए कि जो अंडकोश है उसको ज्यादा गर्मी पसंद नहीं है। नपुंसक हो रहा है, पूरे देश के लोग नपुंसक हो रहे हैं। लोगों को डॉक्टर को बचपन की शिकायत हो रही, क्योंकि हम लोग गर्म कपड़े वाले पहन रहे हैं। हमारे पूर्वज वैज्ञानिक थे, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा धोती पहनवाई, टेम्परेचर तो मेंटेन रहेगा ना। हमारी परंपरा बनाई।
लोटे में पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, छोटी आग को बड़ी आग को सिकोड़ता नहीं है। लोटे की खोज भारत ने किया है, अमेरिका ने नहीं किया है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, ये लोग कहते हैं जीरो मेरे भारत ने आज के लाखों वर्ष पूर्व दिया है। पूरी दुनिया को गणना नहीं आ रहा था तो भारत ने शून्य का खोज किया, क्योंकि पूरी दुनिया, भारत जानता था कि पूरी दुनिया शून्य में नहीं थी, पूरी दुनिया शून्य में नहीं थे। इसलिए मैं अपनी वाणी को समाप्त करके, क्योंकि अब एसपी साहब रामचरितमानस के ज्ञाता हैं, अब उनके सामने हम थोड़ा मोमबत्ती दिखाएं तो ठीक है। सूर्य के सामने, भाई सूर्य के सामने मोमबत्ती दिखाना जरूरी है क्या? नहीं है ना? तो हम इसी साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करते हैं। संचालक महोदय जी, हमारे एसपी साहब वातावरण की याद दिला रहा है जब लंका विजय के उपरांत भगवान राम मां जानकी को लेकर के अयोध्या राज परिवार, अयोध्या की गरिमा और हमारे भारतवर्ष की संस्कृति को, स्वाभिमान को स्थापित करते हुए अयोध्या वापस आए, तो समस्त अयोध्या वासियों ने भगवान की अगवानी में, उनके स्वागत में दीप जलाए और उसी पावनमय कार्यक्रम के शुभ स्मृति में तब से लेकर के आज तक हर वर्ष भगवान के उसी स्वागत के भाव में, उसी उत्साह के साथ हम लोग प्रतिवर्ष दीपमाला का उत्सव मनाते हैं। भगवान राम हमारे भारतीय संस्कृति के प्राण, जैसे हम खड़े होकर के बोल रहे हैं, तो यदि प्राण शून्य हो जाए तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उसी तरह भारत की संस्कृति में, भारत की अस्मिता में, भारत के स्वाभिमान में भगवान राम इस तरह बसे हुए हैं कि हमारा सारा अस्तित्व राम से है। हम राम से प्रारंभ होते हैं और राम में विद्यमान रहते हैं और हमारा राम राम सत्य हो जाता है। पूरी जीवन की यात्रा राम जी की यात्रा है। माँ परम्बा भगवती जनक नंदिनी किशोरी जी, माँ वैदेही अगर ना होती तो राम के जिस स्वरूप की हम कल्पना करते हैं वो कल्पना संभव नहीं होती। जीवन में भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जो परिवार की संकल्पना को चरितार्थ करता हुआ सदियों से संस्कृत मूल्यों की स्थापना करता है। बिना परिवार के हमारा देश शून्य है। जहां परिवार में भाई का प्रेम नहीं है, भाई का सहयोग नहीं है, जहां पुरुष के साथ साथ अपना सर्वस्व त्याग करने वाली एक स्त्री नहीं है, माँ जानकी नहीं है, जहां माँ कौशल्या नहीं है, जहां माँ सुमित्रा नहीं है, उस परिवार में अस्तित्व का संकट हो जाता है। सुख संपत्ति तो दूर, उस परिवार की ऊर्जा क्षीण हो जाती है और शक्ति से शक्तिमान पुरुष भी, जिसके परिवार में पत्नी का सहयोग नहीं है, भाई का सहयोग नहीं है, माता पिता के आशीर्वाद की छाया नहीं है, तो परिवार भी निहायत कमजोर और अपने आप को शून्य समझने लगता है। परिवार की इकाई
हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की बहुत बड़ी ताकत है। लोग तो ये कहना है कि राम और रावण के संग्राम में लड़ाई राम रावण के बीच में नहीं थी। लड़ाई तो उसी समय तय हो गई थी कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। जब ये तय हो गया था किसका भाई साथ में है और किसका भाई साथ छोड़ दिया। राम की विजय इसलिए थी कि राम की विजय के लिए राम का भाई 14 वर्ष तक खड़े खड़े नींद, नाज, भोजन सबका परित्याग करके राम जी के सहयोग में था, जिसका परिणाम आपने देखा कि मेघनाद जैसा वीर जहां था, उर्मिला जैसी सती नारी के सतीत्व के पीछे आपने देखा लक्ष्मण जी के पीछे उर्मिला जी का त्याग खड़ा था, उर्मिला जी का वैराग्य खड़ा था और उसकी वजह से लक्ष्मण की मेघनाद पर विजय हुई, राम की रावण पर विजय हुई। मां जानकी की क्या तारीफ करूं, जो स्वयं वैराग्य से उत्पन्न हुई हो, जिसका पिता वैरागी हो, जिसके संस्कार में त्याग हो, जो धरती से उत्पन्न हुई हो, जिसकी सहनशीलता धरती के समान हो, उसके उपस्थिति मात्र से और अयोध्या के राज परिवार में वैराग्य की स्थापना हुई, भक्ति की स्थापना हुई। और आपने देखा होगा पति को वनवास हो गया, पत्नी को तो नहीं हुआ था, भाई को तो नहीं हुआ था, परंतु जानकी जी एक क्षण न लगा करके सब कुछ अयोध्या के राज वैभव का सुख छोड़ करके चल बसी राम जी के साथ। और जिसके परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा कि अयोध्या के राजवंश में विवाद शून्यता हो गई, कोई विवाद नहीं था, बल्कि संवाद था। हमारे जीवन में जब जब संवाद रहेगा, जब जब विवाद शून्यता रहेगी, तो हम उत्कर्ष को प्राप्त होंगे। और जब जब हम विवाद में रहेंगे, संवाद शून्यता होगी, तो निश्चित तौर से हमारा पतन होगा। ये देश आपसी विवाद में न उलझा होता, संवाद सूत्र में बंधा हुआ होता, तो निश्चित तौर से किसी भी आक्रमणकारी को यहाँ सफलता प्राप्त न हुई होती। हमारी आक्रांताओं ने हमारे ऊपर विजय, आपसी फूट और सौहार्द को कम करके स्थापित किया। और अब समय आ गया है कि हम आप संवाद के सूत्र में पिरोए रहें, और उसी संवाद की वजह से आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे क्षेत्र के ग्रामवासियों द्वारा इस प्रकार के दीपोत्सव का त्योहार मनाया जा रहा है। हम जानते हैं कि सुदूर ग्रामों में एक साथ इकट्ठा होना, फिर सुरक्षित घर पहुंचना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी माताओं को भी एक से अधिक दायित्व का निर्वाह करना पड़ता है। एक साथ वो माँ भी हैं, घर की देखभाल करने वाली हैं, धर्म की प्रतिपालक हैं, और पुरुषों के कंधे से कंधा मिला करके चलने वाली हैं। उनके पास भी गंभीर दायित्व होता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, अगर पुरुष के पास एक दायित्व है तो हमारी माताओं के पास 11 है। परंतु एक नहीं, दो मात्राएं, नर से बढ़कर नारी है। हमारे जीवन में हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने इस योग्यता का बखूबी परिचय दिया। आपने देखा होगा हाल में ऑपरेशन सिंदूर में जेट पायलट उड़ा करके पाकिस्तान के
सीमा में जा करके जिस हमारी बहन ने भारत की गरिमा को, भारत के स्वाभिमान को स्थापित किया, वो और कुछ नहीं हमारी देश की बेटी थी। हम जातीय धर्म में बंट करके देश को ऊर्जा नहीं दे सकते, देश की स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि एक तरफ सोफिया खान थी और दूसरी तरफ हमारी बेटी ब्योमकेश थी। दोनों बेटियों ने मिलकर के, अभी तो पुरुषों का नंबर ही नहीं लगा। साथियों, विषय यह है कि हमारा चिंतन किस तरफ है, विषय यह है कि हमारी समझ किस तरफ है, विषय यह है कि हमारा पुरुषार्थ किस तरफ है। अगर आपकी चिंतन सत्य की तरफ होगा, आपका कर्म सत्यपरक होगा, आपके विचार में संवाद बना रहेगा, सौहार्द बना रहेगा, तो सहयोग बना रहेगा। और जब सहयोग बना रहेगा तो आप देखते होंगे कि एक एक करके चींटी भी अपना थोड़े थोड़े प्रयास से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। भारत में ईश्वर ने कुछ दिया हो या न दिया हो, बहुत सुंदर भूभाग दिया है। विभिन्नता में, विविधता में एकता है। चाहे जलवायु की दृष्टि से हो, चाहे पर्यावरण की दृष्टि से हो, चाहे जमीन की दृष्टि से हो, चाहे जंगल की दृष्टि से हो, चाहे हमारे पशु पक्षियों की दृष्टि से हो, भारत विविधता का देश है। उसी तरह से प्रत्येक हमारे देश में, हर प्रदेश में, हर भूभाग में अलग अलग क्षमता के, अलग अलग योग्यता के, अलग अलग डील डोल के स्त्री पुरुष विद्यमान हैं। चाहे हमारी जनशक्ति की दृष्टि से हो या भौगोलिक संसाधनों की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टियों से भारत अत्यंत सबल देश है। जरूरत तो है चरित्र की, विचारधारा की है, सहनशीलता की है, वैराग्य की है। मैं बहुत देर तक आपका समय नहीं लेना चाहता। मैं आपको भगवान राम के आगमन के समय, आज जैसा कि देखते हैं कि जब भगवान राम का अयोध्या में आगमन हुआ तो अगले दिन वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ ने जो सलाहकार परिषद था, और सबसे बड़ी बात ये सलाहकार परिषद महाराज जनक जी के अधीन कार्य कर रहा था। सिंहासन गुरु के पास था, राज सत्ता गुरु के पास थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, भरत ने तो राजा होना स्वीकार ही नहीं किया था और 14 वर्ष तक अयोध्या का राज भरत जी के पास नहीं था। 14 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन में पर भगवान राम स्वयं विद्यमान थे। अपने खड़ाऊ के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से अयोध्या का राज भगवान राम के नाम से चल रहा था। जनक जी पारिवारिक दृष्टि से, संबंधों की दृष्टि से सबसे बड़े थे, तो उनके अधीन एक सलाहकार परिषद काम कर रही थी जो गुरु के नियंत्रण में, गुरु सत्ता के नियंत्रण में थी। हमारा जीवन जब तक गुरु सत्ता के नियंत्रण में होगा, जब भी हमारे जीवन में योग्य सलाहकार परिषद रहेगी, जब भी हमारा जीवन का, हमारा साम्राज्य राम जी के नाम से चलेगा, तो उसका परिणाम ये हुआ कि अगले दिन जब राज्य भगवान राम के पास वापस आना था, सबसे पहले आज भी जिलाधिकारी को जब चार्ज दिया जाता है तो ट्रेजरी में ले जाया जाता है, ट्रेजरी का चार्ज होता है। कोष के चार्ज में भगवान राम को ले जाया गया और राजकोष को देख करके भगवान ने सहज प्रश्न किया, क्या 14 वर्ष तक अयोध्या के पालन पोषण में किसी प्रकार की कमी रखी गई? अयोध्या का राजकोष इतना लबालब भरा क्यों है? क्या प्रजा के पालन में किसी प्रकार के संसाधनों से कोई त्रुटि की गई? अयोध्या के पालन पोषण पर क्या ध्यान नहीं दिया गया? गुरुदेव वशिष्ठ ने बड़े सुंदर से शालीनता के साथ भगवान राम को उत्तर दिया कि हे राम, जिस राज्य का राजा जंगल में प्राण कुटी छवा करके जमीन पर सो रहा हो, जिस राज्य का प्रजापालक नंदीग्राम में जमीन खोद कर तपस्या कर रहा हो, उस राज्य की प्रजा इतनी निर्लज्ज नहीं है
कि विलासिता में डूब जाए, भोग विलास में लिप्त हो जाए। अयोध्या की प्रजा ने सिर्फ उत्पादन किया है, उपभोग नहीं किया है, इसलिए पूरा कोष लबालब भरा। हमारे देश की संस्कृति वैराग्य की संस्कृति है। राम जी के बगल में जो समस्त कालखंड में विद्यमान शेष तत्व है वो वैराग्य तत्व है। राम जी के बगल में जो आधे अंग के रूप में जानकी जी विद्यमान हैं वो भक्ति तत्व है। और राम जी के साथ पीछे उनके आदेश की प्रतीक्षा में जो हनुमंत लाल हैं वो कौन है? वो सेवा तत्व है। जिंदगी में जिसके जीवन में आसपास ये तत्व होगा उसका जीवन कभी नीचे नहीं जा सकता। इसलिए अयोध्या के प्रजा के आचरण के अनुसार अयोध्या का समृद्धि थी। राम जी तो जैसे राज्याभिषेक हुआ, राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भयो गए सब शोका। राम जी तो 1 मिनट काम नहीं किए थे। हमारे आते आप सब कुर्सियों पर विद्यमान हैं, तो क्या कुर्सियां हमने लगाई? क्या आपको बुला करके हम ले आए? नहीं, ये सब पुरुषार्थ पहले से हो रखा था। मेरे आते दौरान तो सारी व्यवस्थाएं हमको मिली। उसी तरह जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो राम जी को पूरा राम राज्य स्थापित हुआ पड़ा था। तो राम राज्य की स्थापना किसने किया? तो राम राज्य की स्थापना भरत जी के प्रयास से हुई। उस राम राज्य की स्थापना गुरु तत्व के दिशा निर्देश में हुई, भगवान बाल वशिष्ठ जी के दिशा निर्देश में हुई। उस गुरु तत्व की स्थापना में, साम्राज्य की, राम राज्य की स्थापना में किसने काम किया? अयोध्या के नर नारियों ने काम किया। यदि हमको राम राज्य लाना है तो जिस तरह अयोध्या में राम राज्य आया था उसके विपरीत कोई और तरीका नहीं है। हमको उसी तरह वैराग्य करना पड़ेगा, हमें उसी तरह धर्म का पालन करना पड़ेगा, हमें उसी तरह सत्य के तरफ रहना पड़ेगा, उसी तरह माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी, माता पिता का आदर करना पड़ेगा, उसी तरह पत्नी का सम्मान करना पड़ेगा, उसी तरह बहु बेटियों का सम्मान करना पड़ेगा। यदि ये नहीं संभव हुआ तो राम राज्य की कल्पना रह जाएगी। साथियों, ये विभिन्न जो हमारे सांस्कृतिक उत्सव हैं हमारी चेतना को जगाने के लिए। अगर हमारी चेतना नहीं जागी, अगर हमारे चेतना में प्रकाश नहीं हुआ तो इस दीप से काम चलने वाला नहीं है। गोपाल दास नीरज की पंक्तियां मैं आपके सामने जानबूझ के रख रहा हूं। लगभग कक्षा 7-8 में सब जगह जो हमारा शिक्षा का कोर्स है उसमें पहले रहती थी, शायद अभी भी हो। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। गोपाल दास नीरज ने आगे एक पंक्ति बड़ी मार्मिक लिखी है, मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। उतर क्यों न आए नखत सब गगन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। छटेगी तभी ये अंधेरी धरा जब स्वयं घर मनुज दीप का रूप आए। आपको, हमको, सबको दीप बनना है। हम जिस भी दायित्व में हैं, जिस भी संकल्प में हैं, जिस भी कार्य में हैं, चाहे हम छोटा से छोटा काम कर रहे हैं अथवा बड़े से बड़े कार्य में हैं, हमको अपने कर्तव्य के दीपक जलाना पड़ेगा और अपने वैराग्य का घी डालना पड़ेगा। अगर हम ही स्वार्थी हो जाएंगे तो दीपक में प्रकाश नहीं होगा। और अपने प्रेम और सौहार्द की बाती लगानी पड़ेगी। मुझे आपसे सहयोग चाहिए, तो जब तक हम आपको प्रेम नहीं देंगे आप क्या सहयोग करने को तैयार हैं? नहीं संभव है। इसलिए हमारे आपका जिम्मेदारी बनती है, हम जिस भी कर्तव्य में हैं, जिस भी पद पे हैं, जिस भी जिम्मेदारी पे हों, उस जिम्मेदारी का बखूबी वैराग्य के साथ, लक्ष्मण जी की मदद से, भक्ति के साथ, माँ जानकी की मदद से और हनुमान जी की तरह सेवा में सर्वत्र तत्परायण रह करके और सेवा का श्रेय लेकर के नहीं। हनुमान जी लंका जला के आए, हनुमान जी को राम जी ने सोचा टेस्ट कर लूं थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा कि सुन कभी तो ही उरिन मैं नाही, कर विचार देखो मन माही। कितनी बड़ा काम आपने कर दिया। हनुमान जी तत्काल जो है सावधान हो गए। सावधान क्या हुए? अरे उन्होंने कहा, अरे साहब हम तो बंदर हैं। शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा के शाखा पर जाई, और नाग सिंधु हाटक पुरजारा, उडगन गन बध विपिन उजारा। ये सब तो
प्रताप रघुराई, कि मेरे हैसियत से तो होगा। तो ये हनुमान जी जैसा व्यक्ति, जिसपे आप जानते हैं कि माँ प्रसन्न हो गई, और जिसपे माँ प्रसन्न हो जाए उस बच्चे को कोई ऐसा सामान नहीं है घर का जो ना मिल जाए, चाहे बाप के कितना कंट्रोल में हो। माँ जानकी ने हनुमान जी की राम सेवा से प्रसन्न होकर, अपनी सेवा से नहीं, राम सेवा से प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुतर गुनायक छोहु, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी माँ ने उनको सब वरदान दे दिया। अष्ट सिद्धि नौ निधि, इससे कुछ है नहीं संसार में, तो अष्ट सिद्धियां नौ निधियां माँ जानकी ने दे दिया। राम जी अयोध्या आए, सारा चार्ज तो हनुमान जी के पास था। राम जी सिर्फ सिंहासन पर बैठे, राज्य किसके पास है? अयोध्या का। आज भी जो लोग अयोध्या जाते हैं, अयोध्या में राजा कौन है? हनुमान जी है। बिना हनुमान का सामान्य नहीं है। आपको पता है, आप भी गए थे विवाह करने के लिए, क्यों आपकी हिम्मत तो नहीं हुई धनुष छूने की? जिस धनुष को छूने की आपकी हिम्मत नहीं हुई, जो धनुष एक बार आपके कंधे से नीचे गिर गया, उसको आप उठा नहीं पाए, उसी धनुष को जानकी जी ने खेल खेल में उठा के यहाँ से वहां कर दिया था। जनक जी की मजबूरी थी, जब लड़की में इतना सामर्थ्य है तो पिता क्या देगा? पिता तो उससे योग्य वर की तलाश करेगा। तो जनक जी की मजबूरी थी प्रण करना इस बात का कि जो इस धनुष को अब उठाएगा नहीं, ये मामला तो हो गया, अब जो इसको तोड़ेगा उसके साथ जनक नंदिनी का विवाह होगा। ऐसे सामर्थ्यवान है, उसके बारे में आप इस तरह सोचते हैं। क्यों नहीं आप राम बन जाएं? आपको तो नाना प्रकार के रूप बनाने आता है, आप राम बन जाएं और राम बन करके सीता को अपहरण कर ले। रावण ने जो कहा वो हमारी संस्कृति का प्राण है, वही हमारे राम है। रावण ने कहा, मंदोदरी मैं भी चाहता हूं कि राम बन जाऊं, लेकिन जब भी मैं राम बनता हूं तो मेरे मन में राम के भाव आ जाते हैं, राम का स्वभाव आ जाता है। तब सीता मुझे ले जाने वाली, हरण करने वाली, उठा के लाने वाली स्त्री नहीं लेती, मेरे माँ जैसी हो जाती है। जब राम का स्वभाव मैं अपने ऊपर आरोपित करता हूँ, जब मैं राम बनता हूँ तो जानकी मुझे माँ जैसे दिखने लगती है। इसलिए मंदोदरी में राम बन के तो जानकी को नहीं पा सकता। ये हमारे देश की संस्कृति है। हमको आत्मा से जीवन जीना आता है, और जिसको आत्मा से जीवन नहीं जीना आया, जो हृदय से जीवन जीना नहीं चाहता, या जिसको नहीं आता, जो विवेक से सब साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, वो रावणीय प्रवृत्ति में है। जो बुद्धि से सब साम्राज्य लेना चाह रहा है, खेत बाड़ी, जमीन जायदाद, घर परिवार, पटीदार। आज एक हमारे यहाँ एक दादी कोई जमीन नहीं लिख रही थी, मुस्लिम महिला थी, उसको उसके नाती ने उसको मार दिया, सिर पे मर गई। तो ये क्या है? तो क्या हमारा संस्कृति दादी को मारने के लिए कह रहा है क्या? तो हम मार क्यों रहे दादी को? दादी को हम अपने दिमाग से साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, उसका जमीन जायदाद, आभूषण, गहना, खेत बाड़ी ले लेना चाहते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है? नहीं है। तो हमको राम की संस्कृति से लगाव है। राम को आप देखते होंगे कई बार नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा, कितने राम आए गए, परंतु हमारा प्यार किससे है? राम की संस्कृति से, राम के स्वभाव से। हमारे जीवन में राम का स्वभाव आवे, राम का सद्गुण आवे, रावणीय प्रवृत्तियां हमारे जीवन से दूर जाएं, हमारे स्वभाव से दूर जाएं, कुप्रवृत्तियां हमारे जीवन से बाहर जाएं, हमारा चरित्र राम जैसा हो, हमारा परिवार राम जैसा हो। इन्हीं सभी संकल्पनाओं के साथ ये दीपावली महोत्सव, जिसके लिए आप सभी इकट्ठा हुए, आपने बहुत शिद्दत के साथ मनाया, और इस दीपोत्सव के माध्यम से भगवान राम जी का हमने स्वागत संस्कार किया। राम जी के माध्यम से, राम जी की उपासना से मन पवित्र हो। राम जी सामने हो और आप पवित्र न हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आप अभी राम जी बैठे हुए हैं, आप एक बार जब राम जी नहीं थे तब भी ये कार्यक्रम में लोग बैठे हुए थे, तब भी परिवेश यही था, परंतु जब राम जी आए तब आपने देखा नहीं कुछ बदलाव आया।
तो ये हमारे जीवन में राम के आने से हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। यही हमारी चेतना है, इसीलिए राम हमारे प्राण हैं। हमको राम का चरित्र हमारे जीवन में हमारे साथ साथ रहे और उनका सद्गुण हमारे साथ साथ रहे, और उसके माध्यम से हम जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात हो, सर्वत्र राम जी हमारे साथ में रहें, हनुमंत जी हमारे साथ में रहें, लक्ष्मण जी वैराग्य के साथ में रहें, और सबसे बड़ी माँ जानकी भक्ति स्वरूप हमारे साथ में रहें। हर जीवन के हर क्षेत्र में राष्ट्र की उन्नति होगी, हमारी उन्नति होगी, गांव की उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी। एक और जो बात सर्वेश जी जिक्र कर रहे थे वो ये थी कि साहब ये जो मंदिर है अति प्राचीन काल से बना हुआ है और महाराजा सुहेल देव की स्मृति में, सुहेल देव इस बहराइच की स्वाभिमान है। महाराज की सांस्कृतिक चेतना में महाराजा सुहेल देव को माइनस करते हुए बहराइच की सांस्कृतिक चेतना नहीं है। संपूर्ण बहराइच अयोध्या से अति निकट होने के कारण जब भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ होगा उस वक्त सारे ऋषि मुनि ब्रह्मा जी आदि शंकर भगवान सारे लोग आए होंगे, तो अयोध्या में जगह नहीं मिली होगी तो गोंडा और बहराइच चले आए, यहाँ कैंप स्थापित हुआ। आप देख रहे होंगे, मैं अक्सर कहता हूँ ये पूरा बहराइच चलता फिरता शिव पुराण है। यहाँ शिव जी बहराइच के प्राण में बसे हुए हैं। बहराइच के मुख्यालय पर भगवान सिद्धनाथ विद्यमान है, पृथ्वीनाथ जी, उधर विभूतिनाथ जी, जंगलीनाथ जी, मंगलीनाथ जी, बुढ़ेश्वर बाबा, लोधेश्वर बाबा, चारों ओर देखो आप शिव श्रृंखला बनी हुई है। और लोग अंदर से आध्यात्मिक हैं, परंतु हृदय पक्ष को और चरित्र पक्ष की तरफ अभी मुखातिब धीरे धीरे हो रहे हैं। जब पूर्ण रूप से चरित्र की तरफ मुखातिब हो जाएंगे, जब राम जी की तरफ मुखातिब हो जाएंगे, जब राम कथा से प्रेम हो जाएगा, जब भगवत कथा से प्रेम हो जाएगा, रामचरित से भगवत चरित से प्रेम हो जाएगा, तो उनकी ऊर्जा आप देखेंगे कई गुना अधिक निकल के आ जाएगी। और ये इतना उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ तुम आंख मूंद करके भी कुछ बोलोगे तो भी खाने भर का हो जाता है। दुनिया के जितने जितने तोप तलवार आते सोचते यार बहराइच में फार्म हाउस हो जाए, तो आपको तो प्रकृति प्रदत्त फार्म हाउस है आपके पास। आपको करना क्या है, अपने चरित्र से खेती करना। तो धीरे धीरे ऐसे करके हो जाएगा। ये मंदिरों के जीर्णोद्धार की बात है। हम जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन करेंगे, हम दोनों लोग, आप जो ग्राम प्रधान है वो प्रस्ताव भेजें। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई ऐसा मंदिर नहीं छोड़ रहे हैं जिसके उद्धार के लिए पर्यटन विभाग पैसा न दे रहा हो। पता नहीं कैसे आप पीछे रह गए। ये जो माननीय विधायक जी हैं उनकी जिम्मेदारी है, जेपी सिंह ब्लॉक प्रमुख हैं वो है नहीं, उनसे भी हम मंच के माध्यम निवेदन करते हैं, प्रस्ताव बना करके भेजिए, इन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जाए, भव्य जीर्णोद्धार हो। अगर ये दीपावली में आप ऐसा करिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाइए, तो उतनी तैयारी करके रखिए। आज जो हम जो छोटे से लोग हैं, बीज हमेशा छोटा होता है। जब आप खेती करते हैं तो पूरे इलाके भर में कई कई कुंटल पैदावार होती है। ये छोटे से लोग बीज बन जाएं और पूरे क्षेत्र के लोगों को अभी से कल्टीवेट करें, जिससे अगली दिवाली में हम लोग बहुत दूर दूर तक दीपमाला का उत्सव हो और भगवान राम के लिए भव्य मंच बनाया जाए। और राम लक्ष्मण माँ जानकी सबको कहीं बाहर न जाने दिया जाए। ये सबसे प्रार्थना किया जाए कि कहीं भी रहें विश्व के किसी कोने पे, लेकिन दीपावली के दिन इस मंच पे विराजमान हो जाए। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।